स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है न्याय मंत्री। श्री सुदर्शन ने लिखा हुआ है। चैप्टर स्टार्ट करेंगे। संध्या का समय था, शाम का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था और चारों ओर अंधेरा हो गया था। अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। घर ब्राह्मण शिशुपाल का था। उन्होंने घर के अंदर से पूछा कि कौन है बाहर। तो बाहर से आवाज़ आई कि मैं एक परदेसी हूँ। और उसने पूछा कि क्या तुम मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। कोई एक नया ही इंसान खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है। शिशुपाल ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य होगा कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अगर मेहमान आएंगे हमारे घर में तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। उन्होंने बोला कि आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया, वेलकम किया, अच्छे से आदर सत्कार किया, रिस्पेक्ट दी। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। जो चल रहा था वो समय पे देश में, उनके बारे में बातें करने लगे। तो शिशुपाल ने कहा कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, कि आजकल देश में बड़ा ही अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। परदेसी बोला कि दोष निकालना तो सुगम है, कि किसी के अंदर भी हम दोष निकालना आसान है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। कि अगर कुछ करने का मौका किसी को देंगे तो वो कर नहीं सकता है, क्योंकि बोलना तो सबके लिए आसान है। वही चीज़ अगर उनको करने देंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो शिशुपाल बोले कि अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल ने उनको बोला कि एक बार अवसर तो मिले, अवसर मिलने पे बता दो कि न्याय किसे कहते हैं। तो परदेसी ने बोला कि तो आप अवसर चाहते हैं। तो शिशुपाल ने कहा कि हाँ, अवसर चाहता हूँ। तो परदेसी ने बोला कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा। तो शिशुपाल ने बोला कि बिल्कुल नहीं होगा। परदेसी ने कहा कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कि किसी भी अपराधी को दंड मिले बिना नहीं चलेगा। तो शिशुपाल ने बोला कि नहीं, किसी को भी कोई भी अपराधी होगा वो दंड से न बचेगा। तो परदेसी ने मुस्कुराकर कहा यह बहुत कठिन काम है, कि आप जो बोल रहे हो वो बहुत मुश्किल है। तो शिशुपाल ने कहा कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा, कि अगर अवसर मिले, अगर मौका मिले तो मैं बता दूं कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी धीरे से मुस्कुराए। परदेसी थोड़े से हंसे पर कुछ बोले नहीं। फिर कुछ देर के बाद वे सो गए। दोनों जन अपने अपनी जगह पे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। शिशुपाल से वो थैंक यू बोलकर, धन्यवाद देकर वो वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। थोड़े ही दिन हुए थे कि शिशुपाल के घर में राजा के सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। उनसे कहा कि आपको राजा ने याद किया है। शिशुपाल सहम गए। शिशुपाल टेंशन में आ गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है, कि राजा अगर बुलाएगा किसी को तो कुछ तो बात होगी। पर शिशुपाल थोड़े सहम गए, टेंशन में आ गए कि राजा ने अचानक क्यों उसे याद किया। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। कहीं वो परदेसी ने कुछ झूठा सच्चा उमेर के या तो बढ़ा चढ़ा के कुछ शिकायत तो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। दरबार में वो गए तब उनका दिल और धड़कने लगा, जब उन्होंने देखा कि वो परदेसी जो उनके घर आया था एक रात के लिए मेहमान बन के, वो और कोई नहीं पर सम्राट अशोक है। तो सम्राट बोले कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? शिशुपाल को पूछा सम्राट अशोक ने। तो पहले तो शिशुपाल घबरा गए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ।
अगर राजा यही चाहते हैं तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो राजा ने बोला, सम्राट बोले कि बहुत ठीक, कल से आप हमारे न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। अंगूठी इसके लिए उतारी कि वो टाइम में जब सम्राट का या तो राजा का दरबार का कोई भी इंसान था तो उनके हाथ में राजा अंगूठी उतार कर पहनाते थे, जिससे वो कभी भी बाजार में जाए या तो कहीं पे भी जाए तो लोग उनके हाथ में अंगूठी या कोई राजघराने की चीज़ देखकर पता चले कि ये राजा का इंसान है, सम्राट का इंसान है। इसके लिए सम्राट ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। ये सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी, वो टाइम की सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए थे तो पूरे राज्य की व्यवस्था करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी और इतना अच्छा सुप्रबंध किया कि पूरे राज्य में उनके राज में शांति रहने लगी। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था, लोग दरवाजे तक खुले छोड़कर चले जाते थे, इतना बेफिक्र हो गए थे, क्योंकि शिशुपाल ने जब से न्याय मंत्री बने थे राज्य का पूरा कारोबार अच्छे से संभाला था। किसी को किसी भी प्रकार का डर नहीं था। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। सब जगह पे सब लोग खुश खुश हो गए थे। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। अब अचानक हुआ ऐसा कि 1 महीना हो जाने के बाद किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी। वो पहरेदार भी कौन था? तो सम्राट का पहरेदार था, प्यून, सिक्योरिटी गार्ड। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई, क्योंकि उनके राज में वो जब से न्याय मंत्री बने तब से कुछ हुआ नहीं था और अचानक किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी, तो उनकी तो नींद उड़ गई। वो तो ज़्यादा टेंशन में आ गए। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया और खाना पीना छोड़कर उन्होंने तो अपराधी को ढूंढना चालू कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब बहुत तपास की, रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तब पता चला कि हत्यारा कौन है, अपराधी कौन है। तब शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों? क्योंकि स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं कि राजा ने किसी की हत्या की है। तो शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक भी थे। एक तरफ वो न्याय मंत्री थे, उनका काम था, और दूसरी तरफ वो सम्राट के सेवक भी थे, राजा ने उनको काम पे रखा था। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, पर न्याय न्याय होता है, इंसाफ इंसाफ होता है, जस्टिस जस्टिस होता है। उनकी नज़र में कोई सम्राट या तो कोई साधारण इंसान, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। दूसरे दिन दरबार में पहुंचे, सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा कि अपराधी का पता चला? तो न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा। शिशुपाल ने कहा कि जी हाँ, पता चल गया। तो सम्राट बोले कि तो फिर उसे यहाँ उपस्थित कीजिए। तो न्याय मंत्री कुछ रुके, शिशुपाल थोड़ी देर रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी मतलब कि अपने ऑफिसर्स को इशारा करते हुए बोले कि धनवीर, वो ऑफिसर्स का नाम था धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। मैं आज्ञा देता हूँ कि इनको हथकड़ी पहना दीजिए, इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। मैं आपको हुक्म देता हूँ, मैं आपको आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था और जो इशारा था शिशुपाल का वो सम्राट की ओर था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट एकदम गुस्से हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले कि इतना साहस, इतनी हिम्मत। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही नहीं है, क्योंकि वो न्याय मंत्री थे, अब उनको न्याय करना है। तो सम्राट क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहे हैं, उनसे उनको कुछ लेना देना ही नहीं होगा। इसके लिए शिशुपाल ने सम्राट जो भी बोले उनको अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया कि धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पहन गई। न्याय मंत्री ने कहा कि अशोक अब सम्राट नहीं है, अब अशोक है। क्यों?
क्योंकि सम्राट क्या है? क्रिमिनल है, मर्डरर है। तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले उसके सफाई ली जाती है, उसका आंसर लिया जाता है। सम्राट होठ काट कर रह गए, सम्राट टेंशन में आ गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तो सम्राट ने कहा कि हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर वो उद्दंड था, मतलब वो बहुत शरारती था, वो इंसान अच्छा नहीं था। सम्राट का उत्तर था, वो उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। कि वो बुरा इंसान था या जो भी था, तुमने एक राजा के पहरेदार की हत्या की है, राजा का कर्मचारी था, तुम अपराधी हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में वापस सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। सम्राट तो बहुत खुश हुए कि उनके दरबार में ऐसे भी न्याय मंत्री हैं जो किसी के अंदर भेदभाव नहीं करते हैं। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। कि सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति बनवाई थी शिशुपाल ने, वो अधिकारी लेकर आया। न्याय मंत्री ने बड़े आवाज में खड़े होकर कहा कि सज्जनों, ये सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और ये भी सच है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं पर हमारे सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। कि शास्त्रों के अंदर, वेद ने वो सब के अंदर राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, तो उनको सजा देना ईश्वर के हाथ में ही है। हम जैसे मामूली इंसान उनको सजा कैसे दे सकते हैं? इसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि न्याय सबके लिए सेम होता है, भले वो राजा हो या मामूली प्रजा। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले कि महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि ये काम बहुत कठिन है। अशोक ने सम्मान भरी नज़र से देखा, उनको रिस्पेक्ट भरी नज़रों से देखा और शिशुपाल से खुश होकर कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस, आपकी हिम्मत काबिल तारीफ है। यह बोझ, ये जवाबदारी, ये जिम्मेदारी आपके अलावा और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। शिशुपाल कुछ बोले नहीं और उन्होंने अंगूठी वापस पहन ली। थैंक यू।